नमस्कार दोस्तों शादी एक त्योहार की तरह होती है जो किसी भी घर में खुशहाली लाती है। आमतौर पर जहाँ शादी होती है वहाँ मेहमानों की लोगों की चहल पहल होती है जो किसी भी शादी को एक अनोखा रूप देती है। शादी में अलग अलग रस्में होती है जो हर जोड़े को करनी पड़ती है, जो परंपरा रीति रिवाज के अनुसार की जाती है और न जाने कब से ऐसी रस्में की जाती है। वैसे हर धर्म में कुछ गाँव के बाद हर राज्य के बाद शादी की परंपरा बदल जाती है और कई अलग अलग राज्यों में गाँव बदलती है, ऐसे रीति रिवाज बदल जाते हैं। सोचो, सिर्फ हमारे भारत में शादियों के लिए इतनी अलग अलग रीति रिवाज है तो दुनिया भर में कितने अलग अलग रीति रिवाज होंगे जो परंपरागत चलते आ रही है। मतलब पूरी दुनिया में शादियों के रीति रिवाजों में ऐसे कोई भी कैसी भी समानता नहीं है जो जगह बदलने पर बदल जाती है। अब जैसा कि अलग अलग रीति रिवाज है तो कुछ ऐसे भी रीति रिवाज रस्में जो आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होगी और देखी भी नहीं होंगी, और कुछ तो ऐसी भी है जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। और ऐसे कुछ अजीब चौंकाने वाली शादी की परंपरा को आज हम देखने वाले, जिसे सुनने के बाद में आपको भी अजीब लगेगा और बाद में आप भी कहोगे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी कर अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिंदू रिचुअल्स तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, आज थोड़ी अलग रिचुअल्स देखिए और 10 नंबर आने तक का वेट करना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा अजीब है और इसे देखने के बाद आप सच्चाई को जान जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहली परंपरा, यह परंपरा स्कॉटलैंड की है। ये स्कॉटलैंड के कुछ लोगों की एक प्री वेडिंग परंपरा है। इस परंपरा में दूल्हे और दुल्हन का मुंह और पूरा शरीर काला कर दिया जाता है। काला शरीर करने के लिए जो कुछ खराब चीजें मिलती है जैसे कि ऑयल, ग्रीस, गटर का पानी, कीचड़, काटी हुई मछली और मुर्गी के वेस्ट, इनसे दूल्हे और दुल्हन को काला किया जाता है। असल में यह परंपरा निभाने के पीछे यह मान्यता है कि ऐसा करने से भावी दूल्हे और दुल्हन के जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती और उनका जीवन सुखद बीतता है। इस परंपरा को ब्लैकनिंग नाम से पहचाना जाता है। दूसरी परंपरा, यह परंपरा अफ्रीका के कुछ गांवों में मनाई जाती है। इस परंपरा में वेडिंग नाइट को कपल के साथ किसी बुजुर्ग महिला को भेजा जाता है। यह बुजुर्ग महिला कपल को उनकी फर्स्ट नाइट के बारे में जानकारी देती। इसमें ज्यादातर दुल्हन की माँ इस कार्य के लिए कपल के रूम में उनके साथ रात भर रहती है। इनको कपल के साथ इसलिए रुकवाया जाता है ताकि वह कपल को वह सब सिखा सके जो दुल्हे और दुल्हन को फर्स्ट नाइट में करना होता है। दूसरे दिन यह महिला बाकी घर वालों को सब कुछ सही रहा कि नहीं इसके बारे में बताती है ना अजीब परंपरा। तीसरी परंपरा, यह परंपरा इंडोनेशिया और मलेशिया की ट्रिडोंग ट्राइब सेलिब्रेट करती है। इस रिचुअल में नवविवाहित जोड़े को उनके शादी के बाद कंप्लीट 3 दिनों और 3 रातों के लिए घर में नजरबंद रखा जाता है। इस दौरान उनके मित्र और परिवार उनकी सुरक्षा करते हैं और उन्हें केवल थोड़ी मात्रा में भोजन और पानी दिया जाता है। दूल्हा और दुल्हन को घर से बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं होती और यहाँ तक कि उन्हें बाथरूम जाने की भी परमिशन नहीं होती। चौथी परंपरा, यह परंपरा चाइना की तुजिया जनजाति के लोग मनाती है। इसमें शादी के 1 महीने पहले रात के समय दुल्हन को एक बड़े हॉल में बिठाया जाता है। फिर उसे एक हॉल में पहले 10 दिन तक हर दिन आधे से 1 घंटे तक रोना पड़ता है। इसके अगले 10 दिन बाद लड़की की माँ भी उसके साथ रोती है और फिर उसके अगले 10 दिन बाद दादी, नानी, बहन, बुआ, मौसिया और परिवार की सभी महिलाएं भी दुल्हन के साथ रोती है। और खास बात तो यह है कि रोने के दौरान सैड सॉन्ग भी बजाई जाती है। पांचवी परंपरा, यह परंपरा स्वीडन के कुछ हिस्सों में मनाई जाती है जिसे किसिंग ट्रेडिशन भी कहती है। किसिंग दूल्हे और दुल्हन के बीच में नहीं, बल्कि इस परंपरा में वेडिंग सेरेमनी के दौरान अगर दूल्हा या दुल्हन किसी भी कारण से कमरे से बाहर आता है तो शादी में मौजूद पुरुषों को दुल्हन को किस करने की परमिशन होती है, और इसके उल्टा जब दुल्हन बाहर जाती है तो बाकी लेडीज दूल्हे को किस करने के लिए दौड़ती है। और कभी कभी दूल्हा या दुल्हन खुद वार्निंग साइन देकर बाकी लोगों को किस करने को लालचाती है और मौजूद मेहमान भी जल्दी दूल्हे दुल्हन की ओर भागते हैं। छठी परंपरा, ये अजीब परंपरा ग्रीक देश के कुछ लोग मनाते हैं, जिसमें शादी की रात में जब दूल्हे और दुल्हन में सेक्स होता है तो शादी की रात में जो बेडशीट बेड पर डाला होता है उसे फैमिली के मेंबर दूसरे दिन सुबह होते ही चेक करते हैं। बेडशीट इसलिए चेक करते हैं क्योंकि फैमिली मेंबर को लड़की की वर्जिनिटी चेक करनी होती है। वह कैसे, तो देखिए, अगर दुल्हन वर्जिन होगी तो पहले सेक्स के बाद दुल्हन के योनि से ब्लड आएगा जो बेडशीट पर लग जाएगा। इससे फैमिली मेंबर को दुल्हन वर्जिन है कि नहीं समझने में आसानी होती है और वर्जिन होगी तो फैमिली वाले इस खुशी को किसी त्योहार की तरह मानते हैं। सातवीं परंपरा, यह बहुत ही अजीब प्रथा केन्या में मसाई जनजाति के लोगों के बीच में मनाई जाती है, जिसमें फैमिली के कुछ बुजुर्ग मेंबर दुल्हन के सिर और ब्रेस्ट पर थूकते हैं। ये लोग इसलिए थूकते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से जोड़े का भविष्य अच्छा होगा और बुरी आत्माएं दूर रहेगी। यह प्रथा वेडिंग सेरेमनी के दौरान परिवार के सदस्यों और कुछ बुजुर्ग द्वारा की जाती है। उनके लिए ये एक सांस्कृतिक और सिंबॉलिक प्रथा है। आठवीं परंपरा, यह अजीब परंपरा रोमानिया के कुछ लोग मनाते हैं, जिसमें दूल्हे और दुल्हन के कुछ रिश्तेदार और घर वाले दुल्हन को किडनैप करते, फिर वो दूल्हे से फिरौती की मांग करते और उनके लिए भी कुछ भी मांगने का यह सबसे बड़ा मौका होता है। इसलिए दूल्हे को इनकी शर्त किसी भी हाल में पूरी करनी होती है। नवीं परंपरा, यह परंपरा दक्षिण कोरिया में मनाई जाती है, जिसमें शादी के दौरान दूल्हे को उल्टा लटका कर जमकर पिटाई की जाती है। सबसे पहले दूल्हे के दोस्ती उसके पैरों में एक लकड़ी बांधकर उसे उल्टा लटका देते हैं। इसके बाद उसके डंडे से पिटाई की जाती। कुछ लोग जूते चप्पलों से भी दूल्हे की पिटाई करते। इस पिटाई में खास बात यह है कि डंडे, जूते, चप्पल से सिर्फ दूल्हे के तलों को ही पीटा जाता है। इस दौरान दूल्हे के पैरों से जूते निकाले जाते। कुल मिला के शादी करने के बाद सबसे पहले दूल्हे की खूब पिटाई की जाती है। आखिरी 10वीं परंपरा, इस परंपरा की कुछ वीडियो आपने पहले भी देखी होंगी और मेरी तरह आपको भी ऐसा लगता होगा कि इसमें दूल्हा दुल्हन की पैंट निकाल रहा है।
सच बताना आपको भी ऐसा लगा कि नहीं? दरअसल ऐसा कुछ नहीं, इस ट्रेडिशन को गार्टर रिमूवल ट्रेडिशन कहते हैं, जिसमें लेडीज इनर वेयर के जैसी व्हाइट स्ट्रिप होती है जिसे गार्टर कहते हैं, जो दुल्हन अपने पैर के थाई पर लगाती है, जो दुल्हे को दुल्हन के ड्रेस में जाकर अपने मुंह से नहीं तो हाथ से निकालना होता है और निकालने के बाद में इसे सेलिब्रेशन के लिए गोल घुमाकर पब्लिक में फेंकना होता है। और ये रिचुअल बहुत सारे क्रिश्चियन लोग अपनी शादी में करते हैं। इसके पीछे ऐसी धारणा है कि ऐसा करने से नए कपल जीवन भर खुश रहेंगे और उनके लिए गुड लक का भी साइन है। इस परंपरा को आप कुछ अलग ही समझ रहे थे, है ना? दोस्तों, ये थे वो 10 सबसे अलग शादी के रीति रिवाज जो अलग अलग देशों में मनाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ अजीब ट्रेडिशन दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन ये कुछ सबसे हाईलाइट में रहने वाले ट्रेडिशन है। उम्मीद है दोस्तों आप इस अलग अलग शादी के रिवाजों को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे और फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।